अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं इब्रार नंबरदार। आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करने लगा हूँ कि ये जो मिर्च है ना, मिर्च की एक और बीमारी जो है ना वो हमारे खेत में आई है। तो ये आप लोगों के साथ मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि जो भी आदमी मिर्च लगाता है ना, ऐसे मसले उसके सामने ज़रूर आते हैं। और ये पौधे जो है ना जड़ से सूख रहे हैं। इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों सूख रहे हैं। हमसे एक दो बार गलती हुई है और उसमें हमारी मजबूरी भी थी, तो जिस वजह से ये ना पौधे सूखना शुरू हो गए हैं। और इसका हल क्या हम कर रहे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह मिर्च बहुत बेहतरीन पौधे ये आप देख रहे हैं। और ये देखें, ये आप ये ना सोचें कि शायद नागा बहुत है। इसमें ये पपीता लगाया हुआ है हमने, ठीक है। ये पपीते की वजह से इस तरह है। ये देखें, वैसे तो माशाल्लाह ये थोड़ा थोड़ा जो वक्फ़ा है ना, ये पपीते की वजह से है। तो इसको मसला ये बना कि ये हमारा जो खेत है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि जो सड़क है उससे थोड़ा सा नीचे है। मतलब कि पानी जो है ना, बारिश का पानी जो है ना वो बाहर नहीं निकल सकता। ये आप देख सकते हैं कि सड़क और सड़क से खेत जो है ना वो नीचे है, जिसकी वजह ये बनती है कि ये आप देख लें, ये नीचे है पूरा खेत। तो इसमें हुआ क्या, ये नीचे होने की वजह से ना उसमें हुआ ये कि पानी जो है ना बारिश का इसके अंदर आ गया, और जो गांव से पानी आया वो भी इसके अंदर आ गया, जिसकी वजह से ना नमी ज़्यादा हो गई। सर्दियों में आपको पता है कि नमी जो है ना वो जल्दी खुश्क नहीं होती। तो नमी खुश्क करने के लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले तो ये देखें, ये गोडी की है। हल्का सा जब वत्तर आपको नज़र आए ना तो आपने गोडी करवा देनी है, उससे जल्दी जो है ना वत्तर आ जाती है ज़मीन। गोडी, इसको जितनी जल्दी आप गोडी करेंगे उतनी ही आपकी जो है ना फसल ठीक रहेगी। तो दोस्तों ये पौधा देखें, ये ज़्यादा नमी की वजह से ये पौधे की जड़ जो है ना ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसके अंदर ये सीवी लगी हुई है, आपको नज़र आ रहा होगा छोटा सा कीड़ा जो चल रहा है, इसको सीवी बोलते हैं। तो ये इसको स्योंक भी बोलते हैं। ये जो है ना ये जड़ ख़त्म कर दी है इसने। ये देखें, पौधे की बिल्कुल जड़ जो है ना ये गल चुकी है, और जैसे ही जड़ गलना शुरू होती है तो पौधा ऊपर से ना आपको बताना शुरू कर देता है कि इसकी जड़ को कोई मसला है। तो ये छोटा सा कीड़ा जो है ना इसकी जड़ को बिल्कुल खा चुका है, तो जिसकी वजह से ये जो पौधा है ना ये ख़त्म हो गया है। अभी ये देखें, छोटा सा पौधा है, इतना बड़ा नहीं हुआ था, यानी कि फ्लावरिंग पे था, अभी फूल लगे हैं। तो ये नमी ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी पौधे जो है ना ये जड़ से इस तरह गल चुके हैं। ये भी आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह का कीड़ा है, जो ये ना सीवी इसको बोलते हैं। तो ये पौधा को बिल्कुल जड़ से ना ख़त्म कर देता है। और खेत में काफ़ी जगह पर ये हमारे बीमारी आ चुकी है, सिर्फ इसी वजह से कि ये नमी ज़्यादा रहने की वजह से। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो कीड़ा है छोटा सा चल रहा है, तो इसने जो पौधे काफ़ी जो है ना ख़त्म कर दिए हैं। हमारे खेत में काफ़ी नुकसान हुआ है। सिर्फ ये कि बारिशें ज़्यादा होने की वजह से पानी हमसे कंट्रोल नहीं हो सका, जिसकी वजह से ये जो है ना बीमारी आ गई है। और ये देखें, दूसरा पौधा जो है ना इसमें देखें ये काफ़ी तादाद में लगा हुआ है। तो ये इस तरह कुछ ही दिनों में, यानी कि ज़्यादा दिन नहीं लगे, 5-7 दिन में ये जो पौधे जो है ना ये सूखना शुरू हो गए। वैसे देखने को ये देखें कैसा खेत है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। और ये देखें उसमें जगह जगह में ये जो पौधे हैं ना इस तरह गिर रहे हैं, और पौधा देखें ऊपर फूल लगे हुए हैं, छोटी छोटी मिर्चें भी बन रही हैं, और ये गलना शुरू हो गया है। तो ज़्यादा नमी की वजह से ये पौधा जो देखें ये जड़ से गलना शुरू हो गया है, इसको सीवी भी लग गई है। तो ये मसले मसाइल जो है ना ज़्यादा नमी की वजह से आ रहे हैं। मिर्च को ज़्यादा पानी नहीं लगाना चाहिए। तो ये बारिश का पानी जो है ना ये तकरीबन को 2-3 दिन जो है ना नमी ज़्यादा रही, जिसकी वजह से ये ना ये मसला आ गया है। तो इसका जो हल है ना वो इंशाल्लाह आगे आपको बता रहे हैं। लेकिन ये जो मसला है ना ये मिर्चों में आम तौर पर आ जाता है। ज़्यादा पानी, आप ख़ुद भी ज़्यादा पानी लगाएंगे तो फिर भी ये मसला आ जाता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि मिर्चें हमारी सूख रही हैं, तो इसको पता नहीं वजह क्या है। और जो सही मतलब दवाई होती है ना वो इसको नहीं दे पाते और टाइम पर नहीं दे पाते, जिसकी वजह से ना बहुत सारा नुकसान हो जाता है। ये छोटी छोटी मिर्चें लगी हुई हैं, अभी पौधे की उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये पानी की वजह से ना ये पौधा जो है ना ख़त्म हो गया। और काफ़ी तादाद में ऐसे पौधे हैं ना हमारे नुकसान हो चुका है। तो हम इंशाअल्लाह ताला आपको बताएंगे कि इसका हल क्या है। इसके 2-3 तरीके हैं। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ एक बता रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह आगे दूसरी वीडियो में भी बताएंगे क्या हल है इसका। दोस्तों, ये 200 लीटर का ड्रम है, 220 लीटर का है। वैसे तो इसमें 250 लीटर तक पानी आ जाता है। तो उसमें हमने ये पानी का भर के तो उसमें डाला क्या है, ये देखें, आपको अभी दिखाता हूँ। ये क्लोरोपेरिफास, ठीक है, FMC वालों की अच्छी कंपनी की लेनी है, क्लोरोपेरिफास। और इसके अंदर हमने डाला है टॉपसन M। ये वो पड़ा है अभी, ये आपको नज़र आ जाएगा ऊपर से। ये टॉपसन M डाला है और दोनों को हमने इसमें मिला दिया है।
तो क्लोरोपेरिफास जो है ना वो आपने आधा लीटर जो 1 एकड़ के लिए डालनी है, और क्लोरोपेरिफास का आधा लीटर, और दूसरा टॉप्सन एम जो है ना वो आप 1 पाइया जो है ना वो डालेंगे, ठीक है, 250 ग्राम। तो इसको डालना किस तरीके से है, ये देखें हमारे पास ये 2.25 लीटर की बोतल आपको नज़र आ रही है। तो इसके अंदर हमने किया है सुराख ढक्कन के ऊपर। तो वो जो सुराख वाला ढक्कन है ना उसके साथ अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हम जो है ना इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने इस तरह ये बोतल भर लेनी है। तो ये देख लें हम पौधे की जड़ में किस तरह इसको पानी को डाल रहे हैं। तो इस बात का ख्याल रखना है कि जिस पौधे में आपने डालनी है ना उसको पानी इतना डालना है कि पानी जो है ना पौधे की जड़ तक नीचे चला जाए। ये आप देख रहे हैं कि हम हर पौधे की जड़ में ना पानी डाल रहे हैं। तो इसको इतनी अच्छी तरह डालना है कि हर पौधे की जो है ना जड़ में पानी चला जाए। ये सुराख देख लें आपने किस तरह किया, ज़्यादा बड़ा सुराख नहीं करना, सुराख छोटा करना है। तो इस तरह जो है ना ये हर पौधे की जड़ में डालना है कि पौधे की जड़ तक जो है ना पानी चला जाए। तो ये तरीक़ाकार था, और दूसरा तरीका इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस तरह आपने इसको दवाई डालनी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।